अभ्यास प्रश्न करेंगे कविता के साथ। पहला प्रश्न, टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती, आत्मीयता, ममता के बादल। गर्बीली गरीबी। गर्बीली गरीबी से यह तात्पर्य है कि गर्वपूर्ण गरीबी, अर्थात कभी धन संपन्न न होते हुए भी उन्हें अपनी गरीबी पर गर्व है। यहाँ गर्बीली शब्द का प्रयोग कर गरीबी की विशेषता को बड़ा और आकर्षक बताया गया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सेकंड, भीतर की सरिता। सरिता अर्थात नदी, जो सदैव जल से परिपूर्ण होती है, उसे प्रवाहित रखती है। कवि के अंतर्मन के जो भाव है, उन भावों के कारण ही उनका हृदय सरस व प्रवाहित रहता है, जो उन्हें आनंद प्रदान करता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता। कवि का प्रियतम उन्हें अपना मानता है। वह एक सच्चे मित्र की भांति सदैव कवि के सुख दुख में साथ रहता है। वह उसका मन बहलाता है तथा चोटिल मन को सहलाता है। यहाँ कवि की आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ममता के बादल। ममता के बादल कवि की प्रियतम का मार्मिक व ममतापूर्ण स्वभाव है। उनका ममतापूर्ण स्वभाव आसमान में घिरे बादलों के समान है, जो धरती के लोगों को धूप ताप से बचाते हैं। उसी तरह कवि को दुख के ताप से प्रिय की ममता के बादल बचाते हैं। और ममता के बादल में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। तो इसका आंसर ये होगा फर्स्ट। इसमें आप तीन चार लिख सकते हैं। वैसे तो इसमें एक ही लिखने को बोला, पर आप तीन चार लिख लीजिएगा। पहला, मीठे पानी का सोता है। सोता अर्थात झरना, जो अपलक बहता है। कवि के मन में अपने प्रियतम के स्नेह के मीठे जल का झरना बहता है, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। कवि का कहना है कि उनके लिए प्रियतम को भूलना दक्षिण ध्रुव पर छाए 6 महीने तक अंधकार पूर्ण अमावस्या के समान है, जहाँ चांद नहीं होता है। यहाँ रूपक अलंकार है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। छटपटाना अर्थात व्याकुल होना या तड़पना। भवितव्यता भविष्य में होने वाली घटनाओं को कहते हैं। कवि को अपने प्रिय का प्यार कमजोर बना रहा है। उनके व्याकुल मन को भविष्य में प्रिय से दूर रहकर होने वाली घटनाओं की आशंका डरा रही है। फोर्थ, पाताली अंधेरे की गुहाओं में पाताली अंधेरे की गुहाओं में कवि अपने प्रियतम को भूलकर उससे दूर पाताल में जाना चाहता है, जहाँ न तो सूरज हो न चांद हो तो बस अंधकार। तो ऐसे आप 4 लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जिन पर भी जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात पर। ये मैंने आपको पहले व्याख्या में बता चुकी हूँ। तो उपयुक्त पंक्ति की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जिस प्रकार चांद की शीतल चांदनी मन को शांत करती है, उसी प्रकार कवि की प्रियतम की शीतल छाया उसके मन को स्नेह से भर देती है। परंतु कवि यह जानने में असमर्थ है कि उसके व उसके प्रियतम के मध्य यह कैसा रिश्ता है। इसलिए वह अमावस्या के अंधकार जैसी अंधेरी गुफाओं में प्रिय से दूर जाकर अपने प्रेम की परीक्षा लेना चाहता है। वह अपने प्रश्नों का जवाब जानना चाहता है। फोर्थ क्वेश्चन, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पा लूं मैं, झेलू मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता है। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। तो यहाँ पर अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी, ये सेकंड लाइन में दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण का प्रयोग किया गया है और इससे
यह अर्थ निकलता है कि दक्षिण ध्रुव में 6 महीने तक अमावस्या रहती है, पूर्ण अंधकार। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में प्रिय से दूर रहने की स्थिति को अमावस्या कहा है, जहां स्नेह का उजाला नहीं होता। थर्ड, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस वैपरीत्यिक को व्यक्त करने वाले शब्दों का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। तो कवि अपने तुम्हें ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला है। ये वाली जो लाइन है ना, वह पहले वाली पंक्ति का विपरीत है। पहले वाली पंक्ति थी हमारी कि जो कवि है वह अंधकार में जाना चाहता है प्रियतम से दूर, और इसकी विपरीतार्थक ये होगी कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय उजाला, कि तुमसे जो पर्यावरण आच्छादित है वह बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मनमोहक है। तो यहाँ पर तो कवि अपनी प्रियतम के पास जाने को है, और पहले वाली प्रश्न के अकॉर्डिंग वो उससे दूर जाना चाहता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजों के व्यापृतार्थक होगी। फोर्थ वाला, कवि अपने संबोध्य, जिसको कविता संबोधित है, कविता का तुम मतलब यहाँ प्रियतम है, कवि अपने संबोध्य जिसे संबोधित किया जाता है को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दे। तो कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह भूल जाना चाहता है, कवि अपने प्रियतम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए अमावस्या में अंधकार जैसी अंधेरी गुफाओं में, दरारों में, बिलों में और धुएं के बादलों में लापता होने की युक्ति अपनाई गई है। फिफ्थ क्वेश्चन, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंत विरोध पाते हैं? चर्चा कीजिए। उपयुक्त दोनों कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। एक और कवि जीवन की हर अच्छी बुरी चीज को प्रिय की खुशी मानकर सहर्ष स्वीकारता है तथा उसके प्रेम व ममता को अपना सुरक्षा कवच मानता है, परंतु बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। परंतु दूसरी ओर कवि इस प्रेम व ममता की बहलाते सहलाते स्पर्श को सहन नहीं कर पा रहा है। उन्हें डर है कि कहीं प्रिय की निकटता उसके मन में प्रेम खत्म ना कर दे। कविता के आसपास पहला प्रश्न, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाए। इसका उत्तर यह होगा कि यह सत्य है कि अतिशय मोह भी कष्टदायक होता है। जब अतिशय मोह वाली चीज से संबंध टूटता है तो बहुत कष्ट होता है। यहाँ त्रास का मतलब है कष्ट होना। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है और उसके प्रति बालक के मन में अतिशय मोह रहता है, किंतु जब बालक को माँ का दूध छोड़ना पड़ता है तो उसे अतिशय कष्ट होता है। इसी प्रकार जीवन में हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से अतिशय मोह होता है, और जब उस व्यक्ति वस्तु से हमें दूर कर दिया जाता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बालक घर से काफी दूर पढ़ने जाता है तो उसके वियोग से माता पिता को कष्ट होता है। जब कोई सैनिक अपने परिवार से दूर सीमा पर जाता है तो उसके माता पिता, पत्नी, पुत्र आदि सभी को अतिशय कष्ट होता है। थर्ड, यहाँ नंबरिंग गलत है। सेकेंड, प्रेरणा शब्द पर सोचिए और इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वह प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी, भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष, महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए हो। तो इसका उत्तर हम यह लिखेंगे, प्रेरणा शब्द का आशय है सत प्रवृत्ति की ओर बढ़ने की भावना जागना, सही प्रवृत्ति की ओर बढ़ने की भावना जागना। इस शब्द का अत्यधिक महत्व है। हम अपने श्रद्धेय जिनमें हम श्रद्धा रखते हैं, पूजनीय जिनकी हम पूजा करते हैं, आदरणीय जिनका हम आदर करते हैं, एवं विश्वसनीय जिन पर हम विश्वास करते हैं, व्यक्तियों के आचरण और जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आत्मोन्नति, स्वयं की उन्नति, आत्मा की उन्नति का मार्ग अपनाते हैं।
इस तरह की प्रेरणा परिवार के लोगों से, गुरुजनों से एवं सज्जनों से भी मिलती है। बालक के लिए उसके माता पिता सर्वप्रथम प्रेरणादायी होते हैं। निराशा के क्षणों में सत परामर्श देने वाला आदर्श व्यक्ति प्रेरणा देता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कठिन दौर में महात्मा गांधी ने समस्त भारतीयों को प्रेरणा देकर नया इतिहास बनाया। अध्ययन में कमजोर छात्रों को मेधावी छात्रों का सहयोग सदैव प्रेरणादायी रहता है। ऐसे आप अपने हिसाब से भी और उदाहरण लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भय शब्द पर सोचिए। सोचिए कि मन में किन किन चीजों का भय बैठता है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कवि की मनस्थिति को अपनी मनस्थिति की तुलना कीजिए। भय अनेक कारणों से उत्पन्न होता है। भय होता है डर। जब किसी चीज से हमें भय की आशंका होती है तो हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी को परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का भय होता है तो पथिक को सुनसान मार्ग में अकेले चलने का भय होता है। अकेले चलते हुए लूटपाट खसौट का भय रहता है। रात में जंगली मार्ग से जाने में यात्री को खूंखार जंगली जानवरों का भय होता है। इसी प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति को बदनामी होने का भय होता है। भय उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु भय का सामना करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना और साहसी होना जरूरी है। व्यक्ति दृढ़ संकल्प से भय और उसके समस्त कारणों पर विजय पा सकता है। अतः कवि को भय लग रहा था कि उसके प्रिय से अपने प्रेम से उसे स्वयं पर निर्भर अर्थात प्रिय पर निर्भर बना दिया है। अतः कवि को अपने प्रेरणादाता से ही भय लग रहा था। हमारी मनस्थिति उससे पूरी तरह भिन्न है। हमारा व्यक्तित्व किसी प्रेरक के कारण नहीं दबा गया है। और क्वेश्चन आंसर यही खत्म होता है और आप इन शब्दार्थों को पढ़ लीजिएगा। हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है और आपको ये सारा काम कॉपी में करना है। पदों की व्याख्या करनी है और आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।